हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, ये कौन कौन से पॉइंट्स कंसिस्ट करता है और सर्कल की टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। वहाँ हमने बहुत डीपली उसको डिस्क्राइब किया है एक एक चीज़ को। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल जो है वो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब वो एक प्लेन में है, और प्लेन में है इसका मतलब कुछ तो स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। अगर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर प्लेन के अंदर है तो वहाँ पर कोई ना कोई सर्कल, कोई ना कोई स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि हमारा सर्कल एक क्लोज्ड बाउंड्री है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, तो इस क्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर वाला जितना भी पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को क्या है, ये पूरा एक स्पेस प्लेन में ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस स्पेस को हम बोलते हैं एरिया। तो एरिया क्या हो गया, एरिया जो है वो इनर सरफेस हो गया, उस जो हमारी बाउंड्री है, आउटर सरफेस जो है हमारा सर्कल। सर्कल हमारा, और ये पूरा जो इसके अंदर वाला जो पोर्शन है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर के एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहे हम, क्लोज्ड स्ट्रक्चर का जो इंटीरियर पोर्शन है, अंदर वाला जो पोर्शन है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एरिया। सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है। वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है अभी, 9th और 10th हायर से। इसको हम, इस एरिया को जब हम डिराइव करते हैं तो वो हम इंटीग्रेशन के मेथड से करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से करते हैं, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स में और हम हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो जिन्होंने हमें एरिया डिस्क्राइब किया हुआ है, हमें एरिया डिराइव करके दिया हुआ है, उन्होंने हमें डायरेक्टली एरिया का एक फार्मूला दिया है। वो फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। मतलब आपके पास जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर इंटू पाई। पाई क्या है, पाई या एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू चेंज होने नहीं वाली। तो एरिया का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो रेडियस से है, रेडियस के स्क्वायर से। तो पाई की कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, फिक्स्ड कितनी होती है, ये हम पाई के टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। पाई जो है, पाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, 22/7। अगर हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखें, अदरवाइज 3.142857 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बहुत लंबी वैल्यू जाती है। तो हमारा जो एरिया हो गया, सिंपली उसको हम एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है, रेडियस है सर्कल का। आर क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो एरिया इट इज इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, जहाँ पर हमारे पाई की वैल्यू है या तो 22/7, या फिर इसको हम अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे 3.142 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्योंकि भाई ये जो है इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होती है, तो हम जनरली 2 डेसिमल या 3 डेसिमल प्लेस तक इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। तो आपको पता चल गया कि एरिया का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली रेडियस के स्क्वायर से है। तो मान लो अगर आपको बोला जाए कि आपको एक एरिया फाइंड करना है जिसका रेडियस आपको दिया हो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है आपका 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इट इज़ इक्वल्स टू 4 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया क्या किस में आता है, हमारा स्क्वायर यूनिट्स में, क्योंकि ये एक प्लेन में है, इसकी एक लेंथ होती है, एक इसकी हाइट होती है, या इसकी विड्थ बोल दो, तो इसमें 2 डायमेंशन होते हैं। इसलिए हमारा जो एरिया है वो मल्टीप्लाई होता है, तो उसकी जो यूनिट बनती है वो स्क्वायर यूनिट्स होती है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट्स होती है। इसलिए यहाँ पर जो है हमारा कितना आ गया, एरिया आ गया 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहे तो इसको पाई को इसकी वैल्यू लेकर
जितना फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एरिया पाई इंटू 15 का स्क्वायर, जो भी आपको रेडियस दिया जाएगा उसका स्क्वायर करना है और पाई से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको यहाँ पर एरिया दिया गया है और आपको बोला जाए रेडियस फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप, एरिया डिवाइडेड बाई पाई अंडर रूट लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरिया और रेडियस के बीच में एक रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। जबकि आपको पता है कि सर्कमफेरेंस और सर्कल और रेडियस के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है, क्योंकि सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। मतलब सर्कमफेरेंस का जो रिलेशन है डायरेक्टली सर्कल के साथ, रेडियस के साथ, वो लीनियर है। जिससे रेडियस आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे उसी पेस में आपका सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। बट एरिया में ऐसा नहीं है। एरिया में आपका जिस भी स्पीड से आप रेडियस को बढ़ाएंगे घटाएंगे उसके स्क्वायर की स्पीड से आपका एरिया वेरी करेगा। तो ये है आपका एरिया ऑफ अ सर्कल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आप किसी स्पेसिफिक सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं या सर्कल के बेस के सर्कल आपको कई तरीके से दिए हुए हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है आपको डिफरेंट कंडीशंस में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाकर ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।